और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात मथुरा की, जहां से ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को बीजेपी ने एक बार फिर से अपना उम्मीदवार बना दिया है। हेमा मालिनी चुनावी मैदान में है, जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार कर रही हैं। हेमा मालिनी पिछले कुछ दिनों से अगर बातचीत करें तो उनका चुनाव प्रचार पूरी तरीके से जोरों पर है। इस दौरान हमने उनसे बातचीत की है, उनके रैलियों को भी कवर किया है, किस तरीके से उनका चुनाव प्रचार चल रहा है इस रिपोर्ट में देखिए। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी अब सियासत में नए सपने को सच करने में जुटी हैं। वो मथुरा से दूसरी बार सियासी अखाड़े में हैं। मथुरा में वोटिंग 18 अप्रैल को होनी है। चुनावी प्रचार के लिए गिनती के घंटे बचे हैं और हेमा मालिनी और उनकी पूरी टीम दिन रात चुनावी प्रचार में जुटी है। कभी हेमा मालिनी खेतों में पहुंच जाती हैं, तो कभी ट्रैक्टर पर सवार नजर आती हैं। लेकिन क्या वोटों की फसल लहलहाएगी और वो जीत की फसल काट पाएंगी, ये तो 23 मई को ही पता चल पाएगा। लेकिन चुनावी प्रचार में कैसी है गहमा गहमी और क्या है हेमा मालिनी की तैयारी, ये समझाने के लिए इंडिया न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर आतिर खान खुद पहुंचे ग्राउंड जीरो पर। आज हम रहेंगे मथुरा में, भगवान कृष्ण की नगरी में, और इस समय हैं हम वृंदावन में। वृंदावन में सुपरस्टार पॉलिटिशियन हेमा मालिनी के घर के बाहर हैं। ये वो जगह है जहां पर हेमा मालिनी रहती हैं और यहीं से अपने प्रचार के लिए वो रोज सुबह निकलते हैं। कई उनकी मीटिंग्स हैं आज भी, और इस बार उनकी जो टक्कर है काफी कांटे की है। पिछली बार वो एक बड़े मार्जिन से जीती थी, 3,30,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी जयंत चौधरी से। लेकिन इस बार उनकी टक्कर गठबंधन के प्रत्याशी जो हैं नरेंद्र सिंह, उनके साथ है। इस बार भी हेमा जी काफी मेहनत कर रही हैं, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके लोगों से मिल रही हैं, उनका दिल जीतने की कोशिश कर रही हैं। और अब से कुछ ही क्षणों बाद वो बाहर आएंगी। हम कोशिश करेंगे उनसे बात करें और उनके साथ रहें उनके पूरे कैंपेन ट्रेल में। आइए हमारे साथ। बीजेपी ने मथुरा लोकसभा सीट से दूसरी बार हेमा मालिनी पर भरोसा जताया है। कान्हा की नगरी में इस बार किसकी जयकार होगी, इसको लेकर चर्चा गर्म है। हालांकि हेमा ने पूरी ताकत झोंक दी है। सुबह होते ही समर्थकों की भारी भीड़ उनके घर के बाहर जमा हो जाती है, जिनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने। आप आई हैं यहाँ हेमा जी की कैंपेनिंग में, आप हिस्सा लेंगी? नहीं, मैं हिस्सा पहले से ही लेती हूँ, लेकिन मैंने आज इनके साथ जाऊंगी। मैं वो प्रोग्राम है ना जहाँ जहाँ जाएंगी वहाँ। हाँ। तो आप कहाँ रहती हैं यहाँ पर? रतिपुरा में रहते हैं। वहाँ आती थी ना, तब मैंने बहुत बढ़िया मिला हुआ है इनसे। तो ये आप क्या लेकर आए हैं उनको? पहनाएंगे हम गिरिराज जी का प्रसादी, कि जीत इन्हीं की हो मोदी के द्वारा। क्या आपको अच्छा लगा जो हेमा जी ने जो काम किए हैं इलाके में? क्या चीज आपको अच्छी लगी? ऑल थिंग इज बेटर। नवरात्र के दौरान हेमा के समर्थकों ने शक्ति की आराधना की, जीत के लिए दुआ मांगी और मां का प्रसाद लेकर हेमा मालिनी के पास आ पहुंचे। मैं मां का 56 भोग लेके आया हूँ। तो 56 भोग प्रसाद होता है हमारे लिए, वो मां का मैं इसमें लाया हूँ। और हेमा जी क्या मैं शुगर नहीं लेती हैं, इसलिए मैं शुगर फ्री मिठाई भी लाया हूँ और शुगर फ्री खुरचन पेड़े लाया हूँ। आपके पास एल्बम भी है, कुछ दिखा रहे थे आप, वो दिखाइए। ये माँ काली की है। जो भी व्यक्ति हमारी माँ काली के दर पर रंगीफड़ जाकर सर झुकाता है, माँ उसको फतेह का, जीत का आशीर्वाद देती है। फिर माँ के यहाँ जाकर उसको दीपक जलाना पड़ता है, ओढ़नी चुन्नी उड़ाई जाती है। हमारे यहाँ प्रदीप माथुर जी रहे थे सांसद, उन्होंने भी माँ के दर पर सर झुकाया था। जो भी माँ के दर पर सर झुकाता है वो जरूर कामयाब होता है अपने जीवन में। तो आप चाहते हैं कि हेमा जी भी वहाँ जाए? हाँ, हेमा भी जी वहाँ जाए। अब देखिए कितने दूर से लोग आए हैं और सभी को अब इंतजार है हेमा जी का बाहर आने का, क्योंकि जब वो आएंगी लोगों से मिलेंगी उसके बाद ही प्रचार के लिए वो निकलेंगी। दूसरे दौर के दंगल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक एक मिनट की अहमियत बढ़ती जा रही है। हेमा मालिनी और समर्थकों का काफिला सुबह ही अपने मिशन के लिए निकल पड़ता है। और अब हेमा जी बाहर आ गई हैं कैंपेन के लिए, अपने तैयार हैं। और ये गाड़ी है जिसमें वो बैठ के जाती हैं, रोज कई जगह उनको जाना है। और आज उनका जो एडॉप्टेड गांव है, जिनको उन्होंने जिसको अपनाया है पूरे गांव को, उसमें वो जाएंगी। और भीड़ यहाँ पर हुजूम लगना शुरू हो गया लोगों का।
उनके घर पर यहाँ पर वृंदावन में, और साथ ही में उनके सपोर्ट भी है, फैमिली मेंबर्स भी रहते हैं, पूरे पार्टी के जितने समर्थक हैं उनके बड़े भाई रहते हैं, और युवा मोर्चा जो है पार्टी का वो उनको पूरा समर्थन कर रहा है। और ये देखिए पूरा उनका तैयार है, सारा सामान जो है, सारा सामान जो उनको चाहिए, उनका खाना, उनका पानी सब इस गाड़ी में रखा जाता है, ताकि जब सुबह लंबा एक उनका दौरा रहता, पूरे दिन की एक ही कवायद रहती है। हम पूरे साथ में रहेंगे उनके, आज पूरे दिन देखेंगे कि उनकी कैंपेनिंग किस तरह चल रही है, क्योंकि बहुत चर्चा है उनकी कैंपेन का। उनके प्रतिद्वंदी भी जो है इस बार काफी कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर है, तो बड़ा दिलचस्प होगा। आइए हमारे साथ इस कैंपेन ट्रेल पे। हेमा मालिनी हर दिन 10 से 12 गांवों का दौरा कर रही हैं। हर गांव में वो लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुन रही हैं। आज हेमा मालिनी को लगभग 11 गांवों का दौरा करना है, और इस पहला कैंपेन ट्रेल का पहला पड़ाव है ये जगह जहां पर लोग स्वागत के लिए ढोल नगाड़ों के साथ उनका इंतजार कर रहे थे, और यहाँ पर फूल मालाएं उनको पहनाई हैं। उसके बाद जो है अब इनका आगे का दौरा शुरू होगा। कितनी भीड़ है, कितना मुश्किल है लोगों के बीच आ पाना, क्योंकि यहाँ पर लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, देखना चाहते हैं एक सुपरस्टार पॉलिटिशियन को जो कि इस पूरे दौरे पर निकली हैं, और काफी जोश नजर आ रहा है। क्या आपको क्या लग रहा है, जोश है खूब? हाँ, बीजेपी का खूब अच्छा जोश है, खूब बढ़िया काम प्रोग्राम चल रहा है। क्या काम किया है इन्होंने? हर गांव में निधि लगाई है अपनी, अच्छा से खरंजा का विकास किया है इन्होंने, अच्छा काम किया है। तो आप इनको बतौर राजनेता देख ले आए या सुपरस्टार? नहीं, हम सुपरस्टार से नहीं है, हम तो उसको देख रहे हैं बीजेपी का काम कितना हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ है, जबरदस्त भीड़ है यहाँ पर पूरे पड़ाव में है, और लोग उमड़े पड़े हैं गाड़ी पे, उनकी गाड़ी पे उमड़े पड़े हैं किसी तरह से करे। कैसा लग रहा है हेमा मालिनी? बहुत अच्छा, हेमा मालिनी जीतेगी, जीतेगी हेमा मालिनी। तो अब ये गाड़ी का यहाँ पर देखिए ढोल नगाड़ों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ में ये पूरी गाड़ी का उनका कारवार है, लोगों से मिल रही हैं हेमा मालिनी। सब लोग चाहते हैं कि एक उनको झलक नजर आ जाए सुपरस्टार की। मथुरा के दृश्य हैं ये, जहां पर हेमा मालिनी अपने प्रचार के लिए निकली हैं। चुनाव प्रचार के दौरान हेमा की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। महिलाओं में भी उनका क्रेज बरकरार है। छतों पर लोग खड़े होकर हेमा का इंतजार करते हैं। हेमा की कार की छत खुलती है तो लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। और अब हेमा मालिनी लोहवन गांव में पहुंच गई हैं, जहां पर लोग उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। जहां जा रही हैं मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, और उनकी गाड़ियां फूलों से लद गई है, गुलाबों से लद गई है। आप देख सकते हैं छतरी लगी है, क्योंकि लंबा रास्ता है, लंबा दिन है, और हर एक को वेव कर रही हैं अपने हाथ हिलाते हुए। एक हाथ में कमल का फूल और ऊपर छाता है। आप देख रहे हैं किस तरह से भीड़ उमड़ी है यहाँ पर, और मोदी मोदी के नारे हर जगह। और साथ ही में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो स्कार्फ है बीजेपी पार्टी का, वो लोग सब बांध के टोपियां पहनकर स्वागत कर रहे हैं, और यही सिलसिला चलेगा। आज लंबा सिलसिला है, इनको लगभग 11 गांवों का दौरा करना है आज। हेमा के चुनाव प्रचार के दौरान कई रंग देखने को मिला। हेमा के समर्थक ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते नजर आए, तो बीच बीच में मोदी के जयकारे भी लगाए। मोदी, 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 और अब हेमा मालिनी यहाँ पर एक चौराहे पे पहुंच गई हैं लोहन गांव में, जहां पर के वो संबोधित कर रही हैं लोगों को। और कितनी एक भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है, सुनना चाहते हैं क्या क्या कहा हेमा जी ने, क्या बोला अभी? मैं तो सुन नहीं पाया, यही कहा है कि बहुत मोदी ने विकास किया है, और विकास करने के बाद में माँ मिलावट वाली सरकार में न जाएं, सही कार्य पर आएं,
और सही आदमी को चुने। आपको क्या लगता है? यही होगी, हाँ, और कोई नहीं होगी। यहाँ से हेमा जी होंगी और कोई दूसरा नहीं होगा यहाँ से। तो यहाँ पर लोकप्रियता जो है हेमा मालिनी की बरकरार नजर आती है। यहाँ पर लोग जो हैं बड़ी संख्या में, अगर आप देखें मेरे कैमरा पर लगा है लोगों का, पूरा जो चौराहा है भरा हुआ है, बच्चे, बुजुर्ग लोग, युवक सभी है यहाँ पर, और हर जगह मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। हेमा के काफिले के साथ हमारी टीम भी चल ही रही थी। एक गांव में जैसे ही हेमा मालिनी पहुंची तो लोगों ने मां की चुनरी देकर उनका स्वागत किया। जयकारों के बीच कुछ सवाल और समस्याएं भी हैं, जिसका जिक्र लोगों की जुबान पर आ ही जाता है। पानी कर रहे भाई के बोलते थे, पहले मीठा पानी कर रहे गांव में मीठा पानी कर रहे, घर घर में नल लगवा रहे, और भाई के बोल रहे और जाकर, हाँ, पानी के प्यासे मर रहे हैं गांव में, पानी का कोई इंतजाम ना करे, सब बोल रहे चले जाओ पे। तो सही है बाबूजी, हाँ, गरीब आदमी ने कुछ वो करे, सहायता तो सब कच हुए। तो सहायता तो कर रहे हैं। अम्मा सहायता इतनी सहायता है, मोदी के राज आए, चलो सहायता ही होनी चाहिए। हमारी तो बेटा बनी बनाई। पानी के यहाँ पर पानी आना चाहिए, और पानी के लिए गर्मी में परेशान रहती है जनता। पॉइंट के लिए लावारिस डोलते हैं, गाय और पीने के लिए, जानवरों के लिए, पशु के लिए पानी नहीं है। प्रचार अभियान के दौरान हम हेमा के साथ रावल गांव भी पहुंचे, जिसे हेमा मालिनी ने गोद लिया है। आदर्श ग्राम में क्या कुछ बदला है, खुद गांव वालों की जुबानी सुनिए। ये आदर्श एक तरह से अडॉप्टेड गांव है। हाँ। हेमा जी का कितना काम हुआ है इसमें? ये स्वास्थ्य केंद्र बनाया है, वो हॉस्पिटल वो बनाया है, कमेटी हॉल बनाया है, पीछे शमशान बनाया है, आधे गांव में रोड बनाए हैं, और आधे गांव में शौचालय बनाए हैं, और ये क्या बोलते प्राथमिक ये एक स्कूल बनाया है उधर, इतना काम किया है, लाइट लगवाई है, और ये पूरे खम्भे गड़वाए यहाँ इसमें गाँव। मैं हर साल आती रहती हूँ नवरात्रों में। पहले मैं आती थी, यहाँ पे गड्ढे मिलते थे मेरे को हर तरफ, रोड बहुत ही ज्यादा बदतर हालत में था, हर जगह गंदगी रहती थी। अब मैं आई हूँ, मतलब 5 सालों से जो मैं देख रही हूँ डेवलपमेंट, लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे बच्चे अच्छे से रहने लग गए हैं, रोड बहुत अच्छे हो गए हैं, मंदिर बहुत सुंदर हो गया है। हेमा की माने तो वे अपने इस इलाके की तस्वीर बदल रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता ही सही लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रही हैं।